नमस्कार, मैं हूं छाया घनौली और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। रुक कर लेते हैं आज की खबरों की तरफ। सीएम धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। सीएम ने विद्यार्थियों के साथ सुना 134th एपिसोड। पीएम मोदी के विचारों से रूबरू हुए छात्र। मुख्यमंत्री आवास में दिखा उत्साह का माहौल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134th एपिसोड को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद भी किया और कार्यक्रम में उठाए गए विषयों पर चर्चा भी की। सीएम धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। विद्यार्थियों के साथ सुना 134th एपिसोड। अल्मोड़ा में बीजेपी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्राथमिकता के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134th एपिसोड को सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की ओर से देशत, सामाजिक और देश हित की बात वहां पर की गई। जागरूकता फैलाने की बात की गई और यहाँ पे संरक्षण, नवाचार, युवा शक्ति और आत्मनिर्भर भारत से जुड़े विभिन्न विषयों पर रखे गए और विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को प्रेरित करने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। सभी ने प्रधानमंत्री के विचारों को जनहित और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण बताते हुए उनके संदेशों को समाज तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मन की बात को बताया प्रेरणा का प्रभावी माध्यम। अल्मोड़ा नगर मंडल ने सुनी पीएम के मन की बात। मन की बात का 134th एपिसोड। वन 134th एपिसोड में बताया गया देश हित और प्रेरणा की बात उजागर की गई इस एपिसोड में। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 134वां संस्करण आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एनटीडी बूथ पर सुना गया और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके मन की बात कार्यक्रम में लगातार कई विषय आते हैं। हर बार नए नए विषय वो लेकर आते हैं। आज जैसे उन्होंने जो हमारे नेशनल जो एथलेटिक्स वाले रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी हैं उनसे वार्ता करी। आज 134वां एपिसोड रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिला अल्मोड़ा द्वारा और पूरे राष्ट्र द्वारा इस कार्यक्रम को हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और आप लोग देखते होंगे, आप लोग सुनते भी होंगे कि इसमें हमेशा जो प्रेरणा स्रोत लोग होते हैं, जो छोटे छोटे कार्य करके समाज में आगे खुद स्वयं चल के समाज को एक नई दिशा देते हैं। मन की बात का कार्यक्रम जो लगातार वर्षों से चल रहा है, 134वां एपिसोड इसका आज प्रसारित हुआ है। अपने आप में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। इसके माध्यम से एक प्रेरणा लोगों को मिलती है। जैसे आज डॉल्फिन के बारे में बताया गया और नदियों की सफाई के बारे में बताया गया, एथलीट के बारे में बताया गया। ऐसे ही हर बार मोदी जी, हम देश के प्रधानमंत्री, नए नए चीजों को लोगों के बीच में लाते हैं और लोगों का उत्साहवर्धन होता है। और बड़ी खबर यह भी है कि उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। खराब मौसम की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। मौसम सामान्य होने पर दोबारा शुरू होगी यात्रा। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फाटा और गुप्तकाशी में रोके गए यात्री।
उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम एक बार फिर खराब हो गया है। जगह जगह भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका गया है। भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट के चलते ये फैसला लिया गया। मौसम सामान्य होने पर यात्रा फिर से शुरू होगी। ऑरेंज अलर्ट जारी, खराब मौसम की वजह से यात्रियों को वापस भेजा गया और कुछ यात्रियों को रोका गया वहीं पे। मौसम सामान्य होने पर यानी कि न्यूट्रल होने पर यात्री वापस अपनी यात्रा कर सकेंगे। चमोली में वीकेंड पर भीषण जाम का संकट यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहां दिखाई दिया। श्रद्धालुओं और पर्यटकों टूरिस्ट की भारी भीड़ उमड़ी। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें, यात्रियों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। चमोली में वीकेंड पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ ने यातायात व्यवस्था की पोल खोल दी है। बद्रीनाथ हाईवे समेत कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। घंटों तक लोगों जाम में फंसे हुए हैं लोग वहां पर, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए प्रयास में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। चमोली के वीकेंड पर भीषण जाम का संकट। बद्रीनाथ हाईवे पर भी ट्रैफिक देखा गया। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार, जिससे उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, लेकिन यात्रियों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार थी और वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो वहां फंसे हुए हैं। चमोली जनपद में दो महत्वपूर्ण धाम स्थापित हैं। श्री बद्रीनाथ धाम, जिसकी 23 अप्रैल से यात्रा शुरू हो गई थी, और श्री हेमकुंड साहिब धाम, जो 23 मई से जो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफ़ी दबाव आया है। लगभग 30 से 35 हज़ार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हज़ार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफ़ी दबाव बढ़ा है और जोशीमठ से मारवाड़ी विष्णुप्रयाग का जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 10 किलोमीटर के पैच में सड़क काफ़ी ख़राब स्थिति में है, जिसका कारण कुछ वर्ष पूर्व जोशीमठ क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से सिंकिंग हुई है, उसके कारण वहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब हुई है। अधिक वॉल्यूम जो ट्रैफिक का बढ़ा, तो वहाँ पर जो है वाहनों के क्लच प्लेट जलने की, स्टीयरिंग लॉक होने की और उनके जो है सस्पेंशन टूटने की घटनाएं प्रकाश में आई, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित भी हुआ
और रात को हमको क्रेन और जेसीबी और अन्य माध्यमों से इवन हमारे जवानों को इनको चढ़ाई पर धक्का मारकर भी इन वाहनों को हटाना पड़ा। जब ये लगातार घटनाएं प्रकाश में इस प्रकार की आई तो हमारे द्वारा, क्योंकि ये रोड भी संकरी है, इसको भी दृष्टिगत रखते हुए वन वे सिस्टम करने का निर्णय लिया गया और इसमें लोगों की धार्मिक आस्थाओं को भी हमने ध्यान में रखा। तो हम लोग जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, जिसको बद्रीनाथ धाम जाते हुए लोग आस्था के नाते वहाँ पर पूजा करते हैं नरसिंह भगवान की, वहाँ से ये गेट सिस्टम शुरू किया गया है और श्रद्धालु वहाँ पर मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बद्रीनाथ से आ रहे हैं, मारवाड़ी पुल और विष्णु प्रयाग के पास में लोगों को खड़ा किया जा रहा है उनके वाहनों की कतार में। हरिद्वार में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान पूर्व और वीकेंड के चलते शहर में भारी भीड़ देखने को मिली है, जिससे हाईवे और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि देश भर से आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। देहरादून के राजपुर रोड पर पैसिफिक मॉल के पास एक विशाल पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात पूरी तरह से बंदित हो गया है। अचानक आए तेज आंधी तूफान के कारण ये घटना घटी है, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और आने जाने में वहां की जो बुरी हालत है वो सामने आ रही है, क्योंकि आने जाने में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मार्ग से मलबा और पेड़ हटाने में जुटी हुई है, ताकि यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया जा सके। लोग भी घंटाघर से ऊपर आ रहे हैं। ये देखिए, पैसिफिक मॉल के पास बहुत ही बड़ा पेड़ गिर चुका है और इसके नीचे भी थोड़ी सी। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जहां राज्य के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। पौड़ी गढ़वाल के मूसलाधार बारिश के चलते श्रीनगर पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 स्थानों पर भारी मलबा देखने को मिला और पत्थर आने से सड़क यातायात बाधित हो गया, यानी बंद हो गया। मार्ग बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही संबंधित विभागों की टीमें और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर सड़क को खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने को कहा और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। वहीं चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, अलर्ट रहने की सलाह दी है। एक जगह यहाँ पे भी पौड़ी रोड पे बहुत ही ज्यादा मलबा आ गया है सड़क में, दोनों तरफ ट्रैफिक रुका हुआ है, इधर भी पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है और नीचे की तरफ भी पूरा ट्रैफिक रुका। नमस्कार साथियों। हरिद्वार से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब एक महिला ने प्रेमनगर फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। तभी आनन फनान में लोगों ने महिला को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार घायल महिला दिल्ली के रहने वाली है, ये बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद वह लगभग 2 दिन पहले घर छोड़कर निकल गई है और घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
चंपावत में डीएम ने ग्राम पंचायत शाल्य में स्थित सिद्धपीठ बाबा मंदिर परिसर में चौपाल का आयोजन किया, जिसमें डीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिले में संचालित नशा मुक्त भारत नशा मुक्त देवभूमि अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि ये पहल केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम भी बन रहा है। इस दौरान महिला कीर्तन मंडली की सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अभिनव पहल से लोक संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है तथा महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का सशक्त मंच प्राप्त हुआ है। देखिए, जैसा आपको विदित है, अभी तक कार्यालयों में बैठ के अधिकारी जो है सभी कार्य कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत दिसंबर वर्ष में जन की सरकार का एक बड़ा ही व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी शासकीय अधिकारी थे वो गांव-गांव जाकर के जो डिमांड्स है लोगों की, जो आवश्यकताएं हैं उसको स्वयं सभी लोगों ने देखा है और उसको समझा। उसके हिसाब से ही जितनी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उस पर काम किया जा रहा है। तो आज ग्राम स्याला है और आसपास के जितने भी सम्मानित जौल हो गए, सम्मानित जनप्रतिनिधि आज चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी की वजह से मरीज को दिक्कतें हो रही हैं, जिसका पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह ने संज्ञान लेते हुए देहरादून जाकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और स्वास्थ्य सचिव से लोहाघाट उप जिला अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की मांग की है कि वो वहां पर अवेलेबल कराना चाहिए। वहीं मरीजों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत स्वास्थ्य सचिव को उप जिला अस्पताल लोहाघाट को 50 ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्व विधायक खुद ऑक्सीजन के लिए वाहन की व्यवस्था कर देहरादून से लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने ऑक्सीजन लोहाघाट उप जिला अस्पताल के चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर विकास राठी के सुपर्द कर दिया गया, यानी कि उनको दे दिया गया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक ने पूर्व विधायक को समस्या का समाधान करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा ऑक्सीजन मिलने से उप जिला अस्पताल की बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। हैं जो एफर्ट नहीं कर पा सकते हॉस्पिटल अपने घर में, उसको सुविधा चाहिए थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, तो वो लोग आते थे तो यहाँ मुझे कमी महसूस हुई। तो उसको देखते हुए तो फिर मैंने अपना जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है सुबोध उनियाल जी को ये बात रखी कि मैंने कहा मेरे क्षेत्र में आपके पास ये स्वास्थ्य विभाग है, आप इसको करें। तो उनने तत्काल मैंने 50 की डिमांड रखी तो उनके 50 की डीजी हेल्थ को सैंक्शन दी। और एक महीने पहले तो जब मैं इस बीच गया तो उसका पूरा प्रोसेस चला के डीजी हेल्थ से ये 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के लिए मैंने स्वीकृति कराई। जो आसपास में जो हॉस्पिटल हैं पाटी बाराकोट लोहाघाट के, उनको भी इनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व विधायक जी का। आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो रेस्पी के पेशेंट हैं, जो जिनका SpO2 डाउन हो रहा है, जिनको सांस की बीमारी है, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे बहुत से कंसंट्रेटर खराब हो गए हैं जो कि हम निकाल लिए गए हैं। अभी इनसे उनके आने के बाद हमारे हॉस्पिटल में और आसपास के गरीब जनता को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इनको। बहुत देना चाहूँगा मैं पूर्व विधायक जी का। धन्यवाद। उधम सिंह नगर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RK सिन्हा आज रिटायर्ड होने जा रहे हैं, जहां कार्यकाल समाप्ति से पहले उन्होंने अस्पताल में बिताए अपने लंबे सेवाकाल की यादें साझा की। इस दौरान वे कई बार भावुक भी नजर आए।
और जिला अस्पताल में बिताए सालों को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताई। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि चिकित्सकीय सेवा के दौरान उन्हें कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कोरोना महामारी का दौर सबसे कठिन रहा। उन्होंने कहा कि उस समय अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा दायित्व था। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स, कर्मचारी और आम जनता से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यही प्यार और सम्मान उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उनके संबोधन के दौरान मौजूद कई लोग भी भावुक नजर आए और उनके योगदान की सराहना भी की। एक हद तक सेटिस्फेक्शन रहा और मेहनत करने के बाद काफ़ी कुछ हासिल होता है, ये भी सही बात है। और जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास का जो मेनली ये हॉस्पिटल है, जिसमें इससे आगे की भी सुविधाएं और बढ़ा करके उनको बहुत अच्छा, ताकि वो कभी भी आए तो पूरे कॉन्फिडेंस से आए। गरीब आदमी भी, जिसके पास पैसे नहीं हैं, उनका भी इलाज यहाँ बहुत अच्छी तरह से होता है। हाँ, यही संदेश देंगे। जूनियर तो हमारे कामों के साथ बिल्कुल जुड़े रहते हैं सब, और काफ़ी सहयोग रहा है इन लोगों का। मुझे लगता है कि इस कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाएंगे वो, मेरे से भी ज़्यादा। इस बुलेटिन में इतना ही। मैं शायन गनौलिया और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।